तो इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे हो सकेगा आपको राह दिखाने की कोशिश करेंगे हम। एक भाई लिखते हैं कि दिल और दिमाग का कॉन्सेप्ट क्या है? दिल का मतलब कल्ब। क्या हम दिमाग को नफ्स कह सकते हैं? क्या दिमाग का काम सोचना है और क्या ये सोचना हमसे नफ्स करवाता है? दिमाग जो है वो हमारे जिस्म का वज़ीर है। क्या है? वज़ीर। और दिल जो है वो बादशाह है, वो रूहानी भी एतबार से और तिब्बी भी एतबार से। आँख ने कोई चीज़ देखी, कान ने कुछ सुना, नाक ने कुछ सूंघा और हवास ने किसी चीज़ को महसूस किया, ये उसके लश्करी हैं, उसके अकरबा है, उसका ख़ानदान है। जिस्म के दिगर जो एहसासात हैं, समझ में आ रहा? आँखों से कोई चीज़ आपने देखा तो सबसे पहले जाएगा वज़ीर के पास, दिमाग के पास, बराबर है? सबसे पहले कहाँ जाएगा? दिमाग के पास। अब दिमाग जो है वो किस तरह की चीज़ है? वो शराफत में है कि रज़ालत में है? समझ में आ रहा है? वो किस तरह की चीज़ों में है, वो डिपार्ट उसका क्या है, फिर आपके अंदर उसके तरफ रगबत बढ़ेगी। अब ये रगबत यहाँ पे दोनों चीज़ों का काम शुरू हो जाएगा। किसका? नफ्से अम्मारा का। नफ्से अम्मारा का किरदार यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर वो रज़ालत वाली चीज़ है तो अब नफ्से अम्मारा उसकी उस रज़ालत को पुरलज़्ज़त पुरकैफ बनाकर आपके दिमाग पर को पेश करेगी, वज़ीर को मनाएगी, वैसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा करके। हाँ, अब अगर आप उस नफ्से अम्मारा के उस रज़ील मशवरे की तरफ गए तो आपके अंदर वैसे एहसासात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, यानी मुकम्मल आप उस काम के लिए तैयार हो जाओगे। मगर अब यहाँ एक बादशाह बैठा हो जिसका नाम दिल है, जिसको हम कल्ब कहते हैं। ये सब कुछ होने के बाद एक आवाज़ आपके अंदर और आएगी, बोले नहीं गलत है। क्या है? गलत है। बादशाह ने डांट लगाई, फौरन फिर दिमाग नाम का जो वज़ीर नाम का दिमाग हमारे अंदर मौजूद है वो भी डट जाएगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल की गुलाम हो वह दिल न कर कबूल। अब दिल यहाँ बादशाह है, अक्ल की गुलामी अगर कर रहा है ना, तो अब आपको अपने दिल को, बादशाह जो है कैदी किसका हो गया है? वज़ीर का। अब जिस मुल्क में बादशाह का फैसला नहीं वज़ीर का चलेगा तो उस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है ना। वैसे हमारी इस सल्तनत का, हम खुद ही एक मुल्क है, सल्तनत है, एक आलम है। इस आलम इस मुल्क का वो बादशाह दिल है। दिल का फैसला, अब दिल जो फैसला करता है ना, अब उस दिल के फैसले पर अगर आपका नाम है खुद एतमादी के साथ डट जाते हो तो ये वज़ीर और उसके तमाम हवारी, अब वज़ीर का काम है जो चीज़ें उस तक पहुँचेगी वो वहाँ तक पहुँचाएगा। अब उसमें रगबत और दिगर जो चीज़ें, जायके, टेस्ट या खैर शर जो कुछ भी हो, वो जो है उसमें जो उसके तरफ रगबत खैर के तरफ है तो नफ्से लगूंगा, दूसरे नफ्स आपकी काम कर रही है, पाकीज़गी की तरफ जा रही है, तो इसमें नफ्से अम्मारा शामिल तो होती है। तो आप ये समझिए कि भाई आपने एक चीज़ देख लीजिए, मिसाल के तौर पर कोई हराम चीज़ है या कोई हराम फेल है, नज़र ने देखा, उसने दिमाग को दावत दिया, आपका मन ललचाया वो करने के लिए, वो लज्जत आपके अंदर आया और खुद आपने रोक लिया। अल्लाह रसूल के अहकाम, पीराने कराम के शर्म हया, है ना, खुद को पहचाने कि मैं हूँ क्या, इसीलिए मैं पैदा किया गया हूँ। फौरन आपके अंदर एक गैरत नाम की जो अदालत है, अपनी इन तमाम चीज़ों के अंदर खुद ही अदालत में पेश कर दो और फैसला फिर दिल कर देगा कि नहीं गलत है, तो आप गलत से फिर मुड़ जाओ। कोई वो ख्याल आपको टांग उठा के ले जाने पे मजबूर नहीं करती, ख्वाहिश